कर ले रहे हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को हम x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx। इसको हम 1/2 को आगे ले लेंगे और ये एज इट इज 1 प्लस cos 2x dx इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 प्लस cos 2x का cos x का क्या होता है sin 2x और 2x है तो इसका क्या होगा 1/2 इंटू 0 to π/2। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 1/2 π/2 प्लस 1/2 sin पाई और 0 पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, यहाँ से π/4। ये इस गिवन फंक्शन का इंटीग्रल हमारे पास निकल के आएगा। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी वाइब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल। लास्ट क्लास में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में स्टडी किया था और आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल को सोल्व करने से पहले हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वो कहती है, कोई भी फंक्शन है हमारा y इक्वल टू fx, ये हमारा कोई भी एक फंक्शन है, ये x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक वेरी कर रहा है। ये हमारा कर्व है, क्या है, y इज इक्वल टू fx। यहाँ पर हम कोई पॉइंट x ले लेते हैं, एक पतली से स्ट्रिप, और उसका ये डिस्टेंस क्या है, dx। देन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू fx एट x इज इक्वल टू a टू b क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एरिया का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, फंक्शन fx के बराबर होगा। फिर आता है हमारा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू
बी। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका किसी पॉइंट x इक्वल टू a टू b के बीच में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एरिया की इज इक्वल टू होगा, तो क्या होगा, a ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। देन इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल ऑफ एफ एक्स आएगा, इसके अंदर ये लिमिट a टू b हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास f ऑफ b अपर लिमिट माइनस f ऑफ a लोअर लिमिट, ये इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एट 0 to 1 x + 1 dx। ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है हमको x + 1, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 लिमिट के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इसको अलग अलग डाउन कर लेंगे, x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 का 1 रह जाएगा तो dx। यहाँ से x dx हमारे पास क्या आएगा, x² 2, लिमिट की वैल्यू 0 to 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 to 1। देन यहाँ पर हम 1/2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, तो यहाँ से हमारे पास 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ये इस गिवन फंक्शन का हमारे पास इसका इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा। और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको लिमिट दे रखी है, हम लिमिट का यूज करके इसकी फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसलिए उसमें हम उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल का कोई यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम इसके लिए। एग्जांपल है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x² + 1 इंटू dx। जब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको अदर वेरिएबल पुट करके फिर उससे इसको प्रतिस्थापित करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो लेट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x² + 1 है, इसको हम t मान लेंगे। तो हमारे पास x² + 1, इसको हमने क्या माना है, t। देन हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। देन यहाँ से हमारे पास x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt/2। देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको हमने 1 मान लिया और इस पूरी को हमने 2। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम जब इक्वेशन 1 के अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास ये सोल्व होके क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर जब हम इसको x² + 1 को जब हम t पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारी लिमिट भी चेंज होगी। जब x इज इक्वल टू 0 है, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 है, उस टाइम पर t हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो x इज इक्वल टू जब 1 है उस टाइम पर t क्या होगा हमारे पास, 2। देन इसका इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, 1 to 2, x dx की प्लेस पे क्या है, dt/2 x² + 1 क्या है हमारा, t। देन हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 कांस्टेंट है, इसको आगे 1 to 2 dt/t। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, 1/2 log of t। यहाँ से हम 1 to 2 इज इक्वल टू 1 to 2 log 2 माइनस log 1
यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 log 2 अपॉन 1। ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, 1/2 log 2। ये इसका हमारे पास इस गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये 1/2 log 2 आएगा। इस टाइप से हम किसी भी दिए हुए फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल, जो हमने लास्ट क्लासेस में जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज करते हुए हम उनको, उन मेथड्स का यूज करते हुए हम उनको सोल्व करेंगे। अब आता है हमारा सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल जो है उसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f t dt। जब हमारा फंक्शन सेम है, उनके वेरिएबल चेंज हो रहे हैं और उनका लिमिट भी सेम है, उस केस में हम क्या कहेंगे, उस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। इंटीग्रेशन a to b f x dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन a to c। हम इसको लिमिट को तोड़ लेते हैं, f x dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f x dx। ये हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रेशन a to b f x dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन a to b f of a प्लस b माइनस ऑफ x इंटू dx। ये हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin π/2 माइनस x इंटू dx। ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को हम x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx। इसको हम 1/2 को आगे ले लेंगे और ये एज इट इज 1 प्लस cos 2x dx इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 प्लस cos 2x का, cos x का क्या होता है, sin 2x और 2x है तो इसका क्या होगा, 1/2 इंटू 0 to π/2। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 1/2 π/2 प्लस 1/2 sin पाई और 0 पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, यहाँ से π/4। ये इस गिवन फंक्शन का इंटीग्रल हमारे पास निकल के आएगा। ये सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।